नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी कथलकर। आप देख रहे हैं CTV न्यूज, हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। एक अनुबंधित डॉक्टर और स्वास्थ्य सेविका की जिद ने ली गर्भवती की जान। गढ़चिरौली जिले के देसाईगंज में प्रसव के लिए अपने मायके में आई विवाहिता को सामान्य अस्पताल में दाखिल किया गया। प्रसव पीड़ा ज्यादा होने पर भी अनुबंधित डॉक्टर और स्वास्थ्य सेविका ने उस गर्भवती की ओर ध्यान नहीं दिया और ना ही उसे अन्य अस्पताल में ले जाने की अनुमति दी। आखिरकार गर्भवती ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अनुबंधित डॉक्टर गणेश मुंडले और स्वास्थ्य सेविका उषा निर्भय उक्के को सस्पेंड किया गया। मृतक गर्भवती का नाम मनीषा धुर्वे है। इस मामले में डॉक्टर और सेविका पर कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। IPL क्रिकेट के दौरान सट्टेबाजी देश के कोने कोने में चल रही है, लेकिन इन सट्टेबाजों पर अंकुश लगाने में प्रशासन पूरी तरह से नाकामयाब रहा है। जिले का राजूरा शहर सट्टेबाजी के लिए परिचित है। चेन्नई और लखनऊ के बीच चल रहे मैच के दौरान बेटिंग की जानकारी पुलिस को हुई। खबर मिलते ही पुलिस स्टार वाइन बार के सामने दुपहिया पर बैठे एक युवक के पास पहुंची। यह युवक ऑनलाइन बेटिंग में व्यस्त था। पुलिस ने ऋग्वेद निनाद येरने पर कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया। कहा जा रहा है कि सिर्फ प्यादा पुलिस के हाथ लगा है। वजीर आशीष फरार है। गढ़चिरौली जिले के अहेरी में एकलव्य निवासी मॉडल स्कूल फिर एक बार चर्चा में आया। यह छात्र छात्राओं के सामने ही दो शिक्षकों में विवाद हुआ और इसके बाद दोनों में मारपीट भी हुई। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले छात्रों के साथ हुई मारपीट में अधीक्षक को निलंबित किया गया था। उसके बाद फिर इस घटना ने एकलव्य मॉडल स्कूल को चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया, जहां शिक्षा प्रदान कर देश के सम्मान में मजबूती के लिए जिम्मेदार नागरिक की आस लगाई जाती है। ऐसे शिक्षा केंद्र पर अब कार्रवाई की सख्त जरूरत आन पड़ी है। चंद्रपुर जिले में तपती धूप नागरिकों के लिए पीड़ा बनते नजर आ रही है। वहीं बीच बीच में हो रही बारिश इस पीड़ा को सहन करने की ऊर्जा प्रदान कर रही है। मंगलवार की शाम भी नागरिकों को ठंडक दे गई। जिले के पोम्बुर्णा में बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिसका आनंद वहां के बुजुर्गों के साथ बच्चों ने भी खूब उठाया। मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व देने के संबंध में बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा था, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि जिस प्रकार बीजेपी मुस्लिम समाज के प्रति अपना भाव जता रही है, उसके चलते बीजेपी ने मुस्लिम समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री या फिर पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहिए। सपकाल ने आगे यह भी कहा कि बीजेपी केवल धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। चंद्रपुर जिले में गुरु और चेले के बीच चल रही राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई के बीच कांग्रेस विधिमंडल दल के नेता विधायक विजय वडेट्टीवार ने भी अपना तीर छोड़ दिया। कल मीट द प्रेस में उन्होंने इस लड़ाई को उपहासात्मक तौर पर चंद्रपुर वासियों के लिए मनोरंजन बताते हुए अपनी राय प्रकट की। शिव प्रतिष्ठान के संस्थापक संभाजी भिड़े को कल एक श्वान ने काट लिया। इस मामले पर सोशल मीडिया में घमासान मचा हुआ है और इसको लेकर विधायक विजय वडेट्टीवार ने भी छलांग लगाई और कहा उस श्वान को इतने से भी अक्ल नहीं कि किसे काटना चाहिए और किसे नहीं। उस श्वान पर SIT की जांच समिति बिठाई जानी चाहिए। अब विजय वडेट्टीवार के इस तंज पर सोशल मीडिया पर क्या बवाल उठता है, यह देखना रोचक होगा। गढ़चांदू राजूरा महामार्ग पर एक स्कूल के करीब दुपहिया डिवाइडर से टकराने पर दुपहिया सवार युवक युवती दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। यह हादसा सुबह 11 बजे के करीब हुआ। वाहन पर से नियंत्रण छूटने से वाहन डिवाइडर से जा टकराया और दोनों ही नीचे गिर पड़े। तब पीछे से आ रहा ट्रक उनके ऊपर से गया। इस हादसे में अनुज भोयर उम्र 26 और सीता फुसाम उम्र 22 को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक और जहां नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, वहीं नक्सली फिर एक बार अपने होने का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव तथा नारायणपुर की सीमा के समीप के लंबरगम जंगल परिसर में नक्सली और पुलिस दल के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को खत्म करने में पुलिस बल को मिली सफलता।
छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर नक्सलियों का बड़ा संगठन कार्यरत है और इसी के चलते पिछले कुछ महीनों में कई नक्सली मारे गए और कई नक्सलियों ने समर्पण भी किया। तो CTV न्यूज़ हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।